कि ये देखकर आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसके बावजूद यहाँ कोरोना के केसेस वो 1-2 महीने का कालखंड अगर छोड़ दें तो इतनी तेजी से नहीं बढ़े। देखिए, मैं आज भी अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद भी कोविड की नियमित रिपोर्टिंग लेता हूं, नियमित। और ये 25 मार्च 2020 से लेकर के अब तक कोई दिन मैंने खाली नहीं होने दिया। मैं कहीं भी हूं, मैं वो पिछले 3 दिन से गोरखपुर में हूं, लेकिन गोरखपुर में भी मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है सुबह 8 बजे। एक एक मुद्दे पर मैं चर्चा करता हूं। कहीं कोई खामी है तो उसके बारे में उनको बोलता हूं कि भाई देखो, इसको इस रूप में ठीक करिए। और हमारे पास अनुभव था। ये कोविड प्रबंधन यूपी का जो अच्छा रहा, उसके पीछे कारण है, एक, हम लोगों ने यहां पे मस्तिष्क ज्वर के उन्मूलन की दिशा में बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। मस्तिष्क ज्वर यहां पे 1976-77 में आया था। हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत होती थी। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, उधर बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, और ये यहां से होते हुए सहारनपुर तक जाता था। लेकिन अकेले गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर 1500 से 2000 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। आप अनुमान करेंगे, ये लोग जो गरीबों की बात कर रहे हैं ना, ये वास्तव में गरीबों के हितैषी कभी नहीं थे। वे बच्चे मरते थे। मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को इससे पहले गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में हर वर्ष मौतें होती थी, सर्वाधिक मौतें ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में होती थी। किसी चीफ मिनिस्टर को मैंने वहां विजिट करते हुए नहीं देखा कि वो जा सके उन गरीबों के प्रति, उन मासूमों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सके। ये लोग परिवार चलाते हैं, परिवार के नाम पर तमाशा बनाते हैं। वे बच्चे मरते थे, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे रहते थे, भयंकर बदबू, न पंखे थे। अब मानकर, यानी जून जुलाई में 3rd फ्लोर में जो इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था, 3rd फ्लोर था, लिफ्ट नहीं थी, पंखे नहीं थे। उस भीषण उमस भरी गर्मी में एक बेड में 4-4 बच्चे, एक बच्चे के साथ 4 से 5 परिवार के सदस्य, और फिर बदबू, इतनी भयंकर बदबू वहां होती थी, इतनी खराब स्थिति थी वहां, नारकीय स्थिति थी। आज मैं कह सकता हूं हमने सारी व्यवस्था को सुधारा है वहां पे। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में कोई जाएगा, देखेगा ना, वहां पे एक, अगर बीमारी हो ही गई तो उस बच्चे के लिए सेपरेट बेड है, सेंट्रल एसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और टेम्परेचर 45 पहुंचेगा, तब भी कमरे का जो टेम्परेचर होगा वह 20 से 22 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हमने एसी लगाई हुई है, हर एक उसमें एसी लग चुका है। हर एक जगह हम लोगों ने वहां पर उन बच्चों की सुविधा के लिए जो भी उसकी आवश्यकता होगी सारी सुविधाएं दी हैं, और पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं वहां पर दे दी हैं। लेकिन हम लोगों ने केवल उसी को नहीं दी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बढ़ाया। हर एक जिले में भी आईसीयू बनाया, भारत सरकार ने सहयोग किया था, हम लोगों ने आईसीयू बेड्स बढ़ाए, और सर्विलांस को हमने मजबूत किया। आज हम लोग 95% बीमारी को नियंत्रित कर चुके हैं, और 99% मौत के आंकड़े हम नियंत्रित कर चुके हैं यहां पे इंसेफ्लाइटिस का। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना और अंतर विभागीय समन्वय से स्वयं में समीक्षा करता था हर सप्ताह। भाई बताओ, गोरखपुर में कितने विजिट हुए, अवेयरनेस के कितने कार्यक्रम हुए हैं, कौन विभाग क्या कर रहा है। एक बार 2 बार अगर किसी विभाग की रिपोर्ट में थोड़ी भी बात हुई, ऐसा नहीं कि वह जो विभाग मुझे दे रहा मैं उसी से संतुष्ट हूं, मैंने इसमें यूनिसेफ और 5 जैसी संस्थाओं का सहयोग भी लिया। मैं उनसे भी अलग से रिपोर्ट मांगता था कि आप मुझे अलग से दीजिए, हमारा कौन विभाग काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और किसी स्तर पर लापरवाही होती थी तो उनके विभागाध्यक्ष की मैं जवाबदेही तय करता था। वे देखो, ये नहीं हो सकता है, हमारे मासूम बच्चे मरे हैं और तुम लोग रिपोर्टिंग में पूरा समय बर्बाद करोगे, ये नहीं हो सकता है।
और आज मैं कह सकता हूं, जिस बीमारी ने लगभग 40 वर्षों तक यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर 50,000 मासूम बच्चों को निकला हो, यानी आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने उन बच्चों को बचाया है। मैं आपकी संवेदनाओं को समझ सकता हूं। हमने भी वो जब तस्वीरें देखते थे और टीवी दिखाते तो बहुत तकलीफ होती थी और वाकई में उसमें सुधार हुआ है योगी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जो आपकी संवेदना है, जो गरीबों के प्रति काम आपने किया है, ये आपके साथ मंत्री रहने वाले लोगों तक भी नहीं पहुंचे? बार बार कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, उनके लिए न्याय नहीं किया, उनको हक नहीं दिया। ये मासूम बच्चे किस परिवार से और किस तबके से जुड़े हुए थे? किससे जुड़े हुए थे? मुझे लगता है कि इसमें से फॉरवर्ड जाति के बच्चे, यद्यपि बच्चों में भेद नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप उसकी बात ही करना चाहेंगे तो मरने वाले जो बच्चे होते थे, इसमें 90% बच्चे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के होते थे। इनमें से कोई व्यक्ति कभी किसी हॉस्पिटल का दौरा किया? फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि ये सब देखिए, वे लोग आए थे एक उद्देश्य से। वे भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। वे भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार के अनुसार ढालना चाहते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के मुद्दों के आधार पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ढलना चाहिए था। अपनी संकीर्ण सोच से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी की विराट सोच के साथ जुड़ना चाहिए था। नहीं सोच पाए। बहुत सारे ऐसे कारनामे उनके नहीं हो पा रहे थे जो मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए वो पूरा नहीं कर सकते थे। ये तो तय था। नहीं तो ये तो सब धुरंधर नाम है। अब ये सारे लोग जब छोड़ के गए हैं और ये कुछ कुछ जातियों के नेता हैं, इनको माना जाता था पिछड़ों के, अति पिछड़ों के प्रतिनिधि हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप मुझसे नोट कर लें, ये जितने गए सब हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। और मुझे लगता है ये लोग अपनी जमानत बचा लें, ये लोग अपनी जमानत बचा लें। मुझे लगता है कि पता लग जाएगा इन लोगों को कितने बड़े जनाधार के नेता हैं, ये तय हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।